बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अच्छी नहीं हूँ बस। तो ये जी मेरा संडे का है, 28 तारीख का है शायद। तो यहाँ पर जी ये कट्टा मैंने खोल दिया था, चावल ख़त्म हो गए थे हमारे, तो मैं ये डाल रही थी, थोड़े से बचे थे तो वो भी मैंने इसमें ही मिला दिए थे। और ये वाले चावल ना मुझे अच्छे लगते हैं, बनने के बाद ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखो, देख सकते हो आप। तो मुझे ना यहाँ पर जी थोड़ी सी तारी बनानी थी, तो मैंने कहा पहले मैं चावल ही भर के रखती हूँ। और ये पूरे तो नहीं आए थे क्योंकि मेरा डब्बा ना छोटा है, तो मैं किचन में यही रखती हूँ इसे। और ये और मैं वहाँ रख देती हूँ छत्ती पे। तो इसी तरह से करती हूँ। और यहाँ पर जी मज़ेदार सी तहरी बन गई थी और हम बैठ गए थे खाने के लिए। उसके बाद जी मुझे पता नहीं था, मेरे भाई की कॉल आई कि मैं लेने आ रहा हूँ, डॉक्टर के दिखाना है। तो बस फिर मैंने सोचा चलो, चलना था, दिखाना था, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी रिपोर्ट वगैरह निकाल ली और यहाँ पर मैंने अपनी शर्फ़ा के कपड़े निकाल दिए थे। और भाई ने ये कहा था कि शर्फ़ा के ना मोटे कपड़े लेने हैं, हमें दूर जाना है। तो मैं सोची थी इतने मोटे सही रहेंगे, लेकिन ये सही नहीं थे, मैं सच बताऊँ ये हल्के थे वहाँ के हिसाब से। तो मैंने निकाल लिए थे और मैं ना दोनों बच्चों को छोड़ के जाने वाली थी। मैंने सोचा दोनों बच्चे घर पे रह लेंगे, और वो कह भी रहे थे, लेकिन हो रहे थे ऐसे ही उदास उदास से। जब मैं उनसे पूछ रही थी ना, तो वो सीरियस से हो रहे थे दोनों बच्चे के, मम्मा ठीक है। वैसे तो ये कह रहे थे ठीक है, और वैसे वो सीरियस से हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने अपना अबाया भी निकाल लिया था और सिंपल सा यही वाला सूट पहन लिया था। और देखो दोनों बच्चे कितने सीरियस हो रहे। मेरा भी दिल दुख रहा था क्योंकि मैं कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाती। नानी के तो रह लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कभी नहीं छोड़ के जाती ना, मुझे अच्छा लगता। तो बस वो दोनों सोच रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे। और उसके बाद जी हम आ गए थे नीचे, और नीचे मैंने शर्फ़ा को रेडी कर दिया था और दोनों बहन भाई खेल रहे थे। और फिर क्या हुआ, जैसे भैया आए तो भैया ने कहा कि नहीं दोनों भी जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं जाएंगे। तो बस मामू के सामने उन्होंने ऐसा करा, तो मामू ने कहा नहीं ये तो जाएंगे, मैं तो लेकर जाऊंगा दोनों को। तो फिर जी वो दोनों को ही लेकर गए कि नहीं सभी जाएंगे। तो सारा के और अब्दुल हादी के मैंने ना कपड़े भी चेंज नहीं करे थे, क्योंकि मुझे पता था कि वो यहीं पर रहेंगे, मैं छोड़कर जाऊंगी। मुझे ये नहीं पता था मैं उन्हें साथ लेकर जाऊंगी। तो अभी तक इस टाइम तक जब मैं ये वाली क्लिप बनाई थी ना, तो सारा का और अब्दुल हादी का बिल्कुल भी नहीं पता था। देखो सारा कैसे कर रही थी, तो सारा को बिल्कुल नहीं पता था, अब्दुल हादी का भी। लेकिन जैसे भैया आए ना, भैया ने कहा नहीं सारा जाएगी जाएगी। तो फिर मैंने जल्दी से चेंज करे सारा के कपड़े और फिर हम चल दिए थे। और देखो शर्फ़ा कैसे, दिल लग रहा था शर्फ़ा का। और जैसे सारा पकड़ती थी ना, तो हाथ हटा देती थी कि नहीं नहीं मुझे मत पकड़ो, ऐसे आराम से खड़े होकर। उसका इतना दिल लग रहा था बहुत ज़्यादा। पहले उसे पता नहीं था इस चीज़ का कि यहाँ पर खड़े होते हैं या देखते हैं। पहले वो ऐसी रहती थी चुप चुप, लेकिन अब जैसे वो कार में बैठती है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसका दिल लगता है। तो यहाँ पर ही खड़ी थी सारा, तो बैठी थी और शर्फ़ा खड़ी थी, तो सारा ही देख रही थी, मैं एक साइड बैठी थी। और अब्दुल हादी हमेशा पीछे ही आगे ही बैठते हैं, सॉरी पीछे तो वो कभी भी नहीं बैठते। अगर कोई बैठता है ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो मामू ने ना आगे बिठाते हैं अपने पास। तो देखो यहाँ पर जी हम जा रहे थे खतौली, तो ये रास्ते का है। मैंने थोड़े से क्लिप बना लिए थे, तो दिल लग रहा था। देखो शाम का टाइम था, बहुत दिल लग रहा था, हरियाली हरियाली नज़र आ रही थी। और यहाँ पर आपको दूल्हा नज़र आ रहा होगा, तो ये गांव था बीच में, तो यहाँ पर बारात निकल रही थी। अच्छे थोड़े से क्लिप बनाए थे मैंने, बहुत ज़रा से वो बारात निकल गई थी आगे। और यहाँ पर जी आप शर्फ़ा को देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो कैसे कार चला रही थी, देखो कैसे कर रही थी। और इतनी खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और जी हम पहुँच ही गए थे। और शर्फ़ा यहाँ पर तो अपने पापा के साथ कहीं भी नहीं जाती, लेकिन जब भैया आते हैं ना, भैया लेके जाते हैं, तो भैया तो वैसे भी बाइक पे भी घुमाते हैं, कार में भी घुमाते हैं। तो बस भैया के साथ तो खुश रहती हैं। तो यहाँ पर जी उसका इतना दिल लग रहा था, बहुत ज़्यादा दिल लग रहा था। और यहाँ पर जी हम आ गए थे, तो हमें लगता है बस हम आ गए अपने घर, करीब में ही है ये। तो देखो मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जी भाभी ऊपर थी और सारा और शर्फ़ा और बरज़ा फ़ातिमा खेल रही थी। तो बस जी हम आ गए थे। और अब हम कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कहाँ जाऊँगी। और ये जी सारा को मैंने ये सिंपल सा पहनाया था, मैंने कहा यही पहन लो, सिंपल सा है। और सारा को सॉफ्ट कपड़े पसंद भी हैं। तो यहाँ पर जी सारा खेल रही थी
और थोड़ी सी क्लिप मैंने इनके बनाई थी, ये प्यारी प्यारी सी लग रही थी मुझे। कलर एक ब्लैक वाइट थी, सॉरी। और देख सकते हो दो ये थी। तो ये ना बहुत चीची करती है। अच्छा भैया का मीठू था ना, वो बहुत प्यारा था तोता। वो इतना प्यार करता था भैया से बहुत, कभी भैया के कान में, कभी गाल पे प्यार करता था, इतना प्यार करता था और साथ साथ रहता था। लेकिन वो पता नहीं उसे डॉग ही ले गया या बिल्ली ले गई, कैट ले गई, कोई कुछ पता नहीं, या वो खुद उड़ गया, उसका पता नहीं। और भैया का ना बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा, अब भी दिल दुखता है उनका। और ये जिनका खाना है मैं दिखा रही थी, देख सकते हो ये चिड़िया है ना, इनका खाना है, बस ये यही खाती हैं। भाभी कह रही थी बस ये यही खाती हैं। तो यहाँ पर जी मैं ये दिखा रही थी आपको, ये किचन में ना टांग रखा था ऐसे ही। और यहाँ पर जी मैं आवाज़ सुना रही थी चिड़ियों की, तो बहुत बोलती हैं। मीठू था ना, वो इतना नहीं बोलता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं। उसके बाद जी ये रात के 3 बजे का है। वैसे तो हम पूरी रात ही जाग रहे थे, सोए नहीं थे, लेकिन फिर 3 बजे हम चल दिए थे बिल्कुल घर से। तो यहाँ पर जी आपको अंधेरा भी नज़र आ रहा होगा, देखो कार में भी अंधेरा था, सड़क पे भी अंधेरा था, क्योंकि रात के 3 बजे हम चले थे। तो यहाँ जी हम ना डॉक्टर के जा रहे थे, और डॉक्टर के कहाँ जा रहे थे बताऊँगी आपसे। 2.5-3 घंटे का रास्ता था, तो फिर कहा चलो जल्दी से पहुंच जाएंगे, तो रात में सवेरे से ही चलेंगे। तो हम 3 बजे ना घर से बिल्कुल निकल गए थे। तो यहाँ पर जी जब हम जा रहे थे, रास्ते में हल्का हल्का सा दिन निकल रहा था, और इतना प्यारा लग रहा था, देख सकते हो आप। कभी कभी दिखता है इस तरह से मौसम दिन, और दिन की शुरुआत इतनी प्यारी हो रही थी, देखो हरियाली और पहाड़ नज़र आ रहे थे। तो हम ना पहुँच गए थे डॉक्टर के। लेकिन ना हमारा क्या था कि हम ना एक भाई और मैं और अब्दुल आदि शर्मा, तो हम पार्किंग में ही खड़े थे। और जैसे हम खड़े थे ना, फिर इतनी सारी कार आ गई थी कि ना एक दूसरे की कार निकलने का भी नंबर नहीं आ रहा था। यहाँ पर इतना रश हो गया था, इतना रश हो गया था। और इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि अभी तक मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं गई, क्योंकि एक भाई और भांजा मेरा वो बनवा रहे थे पर्चा वगैरह जो बनता है। तो भैया और मैं और अब्दुल आदि और शर्मा हम बाहर ही थे। तो मैंने कहा चलो थोड़े से क्लिप बनाती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था, यहाँ से हरियाली भी नज़र आ रही थी और पहाड़ भी नज़र आ रहे थे। तो अब्दुल आदि तो बहुत ज़्यादा खुश थे, कहते मामा मेरी वीडियो बनाओ, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। तो मैं यहाँ पर अब्दुल आदि की बना रही थी, और शर्फा को ना भैया ले रहे थे, क्योंकि शर्फा ना नींद में हो रही थी। तो नींद में उसका ना मूड ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो भैया उसको बहला रहे थे इधर उधर दिखा के, और बहुत दिल लग रहा था, यहाँ देख सकते हो। अच्छा हॉस्पिटल सोच के तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में दिल नहीं लगता मेरा, अल्लाह ना किसी को पहुंचाए हॉस्पिटल में। और वैसे यहाँ पर जी पहाड़ नज़र आ रहे थे, तो मेरा दिल लग रहा था, हरियाली काफ़ी थी तो दिल लग रहा था। और बस यहाँ पर इतने मोटे मोटे मच्छर थे कि हम परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बस वही है कि शर्फा को बहला रहे थे, क्योंकि रात के 2:30 बजे से शर्फा जाग रही थी, थोड़ी सी सोई थी कार में। लग गया लाइन में कोई, अब तो ओटीपी की जरूरत ना, हो गया। और भैया ने ना फिर कार में बिठा दिया था शर्फा को, और फिर शर्फा तो खुश हो गई थी, और फिर कहने लगी मामा की गोद में। तो मैंने भी थोड़ी देर के लिए लिया था, फिर भैया ने ही ले लिया था, क्योंकि मेरे पैर में दर्द है, तो वो मुझे ज़्यादा देर लेने नहीं देते, उन्होंने ले लिया था। और यहाँ पर जिस सब और ना मेरा नंबर आ गया था, लेकिन हमें ना रूम नहीं मिला था, तो दिक्कत हो रही थी। हम बाहर ही खड़े थे, भैया भी और मैं भी, सभी बाहर खड़े थे। तो फिर भांजे ने कहा कि चलो मामू घर पे चलते हैं हम अपने घर। तो उनका घर 1 घंटे की दूरी पे था, देहरादून। तो यहाँ पर जी बस हम फिर वहाँ पर चल दिए थे, क्योंकि यहाँ पर खड़े खड़े हम ना बोर हो गए थे। और फिर भैया कहने लगे थोड़ा सा सोएंगे तो सही हो जाएंगे। तो हम वहाँ चले गए थे, और वहाँ जाकर जी मेरी मामू की बेटी नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई है। वो उनका पता
था हमें, लेकिन वो भांजा साथ था ना, कहने लगा कोई बात नहीं मामू वहीं पर चलो सोकर आना फ्रेश होकर। तो फिर भैया भी बच्चे भी सब सो गए थे, मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और फिर उठे बच्चे, भैया फ्रेश हुए और फिर भाई साहब ने नाश्ता लगाया, खाना बनाया, ख़ुद भी बनाया और लेकर भी आए बाज़ार से। तो नाश्ता तो हमने यहीं पर कर लिया था और खाना हमने पैक करा लिया था। और देखो मेरे दोनों बच्चे कैसे सो रहे थे। तो बस यहाँ पर जी आके ना बहुत सुकून सा मिला था। लेकिन बाजी तो थी नहीं हमारी, ना भांजी थी, बस भांजे थे दोनों और भाई साहब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत करी। तो यही तो मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।